अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, महंगे महंगे इक्विपमेंट पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी चाहते हो, तो कांग्रेट्स, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। क्योंकि आज से इस चैनल पर हम एक नई कैलिस्थेनिक्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टेप बाय स्टेप कैलिस्थेनिक्स सिखाएंगे। इस सीरीज के जरिए आप अपनी बॉडी को न सिर्फ पावरफुल बना पाओगे, बल्कि एक एथलीट जैसी फ्लेक्सिबल और कंट्रोल्ड भी। और जिन्हें लगता है कि बिना जिम गए बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है, तो आज उनका ये मिथ टूटने वाले है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से स्ट्रेंथ बिल्ड की जाती है, कैसे आप जीरो से शुरुआत करके धीरे धीरे लेवल अप कर सकते हो, और क्यों आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये वीडियो आपकी फिटनेस जर्नी की परफेक्ट शुरुआत होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, ताकि तुम्हें कैलिस्थेनिक्स को लेकर कोई भी डाउट्स ना रहे। अगर तुम्हारे अंदर विल पावर है, इस वीडियो को पूरा देखने की तभी देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो एक ऐसी वीडियो देखने में जिससे तुम्हें कोई हेल्प ना मिले। तो अगर तुम सच में कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। देखो भाई, कैलिस्थेनिक्स बेसिकली एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें योर बॉडी इटसेल्फ इज योर जिम। मतलब जिस तरह से हम पुश अप, पुल अप, स्क्वाट्स और डिप्स करते हैं, एक्चुअली वही कैलिस्थेनिक्स है। नो वेट्स, नो मशीन्स, सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट। बेसिकली ये मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग है जिसमें तुम्हारी बॉडी की फंक्शनल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस बढ़ती है। और सबसे खास बात, ये सब नेचुरली होता है, बिना किसी आर्टिफिशियल वेट के। इसीलिए सोल्जर्स और एथलीट्स की फेवरेट ट्रेनिंग होती है कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि ये तुम्हें बॉडी पर प्योर कंट्रोल देती है। इमेजिन करो, बिना जिम गए तुम मसल अप, ह्यूमन फ्लैग या फ्रंट लीवर जैसे पावरफुल मूव्स कर रहे हो। बॉस, यही है रियल स्ट्रेंथ। और सबसे अच्छी बात, ये ट्रेनिंग एक्सेसिबल है फॉर एवरीवन, चाहे तुम बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। सेक्शन नंबर 2। देखो, लोग जैसे ही कैलिस्थेनिक्स का नाम सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? बिना वेट्स उठाए बॉडी नहीं बनेगी। कैलिस्थेनिक्स में मसल मास बिल्ड नहीं होता, ये सिर्फ लीन फिजिक वालों के लिए है, और भी बहुत कुछ। लेकिन भाई, ये सब गलत सोच है। क्या सच में आपको लगता है कि स्ट्रीट वर्कआउट एथलीट्स स्किनी होते हैं? जरा ध्यान से देखो उन्हें, उनकी स्ट्रेंथ, मसल डेफिनेशन और एस्थेटिक्स सब कुछ ऑन पॉइंट होता है। ये गलतफहमी सिर्फ बिगिनर्स तक सीमित नहीं है। एडवांस्ड लिफ्टर्स भी अक्सर कैलिस्थेनिक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम के बिना प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि कैलिस्थेनिक्स एक कंप्लीट फिटनेस सॉल्यूशन है। इसमें आप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन सब बिल्ड कर सकते हो। और अगर अभी भी आपको डाउट है कि कैलिस्थेनिक्स से मसल मास बिल्ड नहीं होगा, तो एक चैलेंज ले लो। 3 महीने कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करो, फिर मिरर में बॉडी देखो और खुद डिसाइड कर लो। सेक्शन नंबर 3। चलो अब देखते हैं कि कैलिस्थेनिक्स के रियल बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट, फंक्शनल स्ट्रेंथ। जिम में आप बारबेल उठाते हो, मशीन्स यूज करते हो, राइट? लेकिन रियल लाइफ स्ट्रेंथ तब काम आती है जब आपको अचानक किसी चीज को लिफ्ट करना पड़े या इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को कंट्रोल करना पड़े। एग्जाम्पल लो स्ट्रीट फाइट का। ज्यादातर लोग अचानक फ्रीज हो जाते हैं, बॉडी मूवमेंट कंट्रोल में नहीं रहती, और अगर चलता भी है तो 1 से 2 मूव्स के बाद थक जाते हैं। यहीं पर कैलिस्थेनिक्स काम आता है। इसमें आप अपने बॉडी वेट को मास्टर करते हो, और ये आपको रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथ देता है। बेनिफिट नंबर 2, फैट लॉस एंड लीन मसल। अगर आपका गोल फैट लॉस और लीन मसल गेन दोनों है, तो कैलिस्थेनिक्स परफेक्ट है। ये बेसिकली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है जिसमें कैलोरीज बर्न होती हैं और मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। रिजल्ट, एक श्रेडेड और मस्कुलर फिजिक। बेनिफिट नंबर 3, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिम में फोकस सिर्फ मसल पर होता है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स आपके जॉइंट्स और मसल्स दोनों को फ्लेक्सिबल बनाता है। इससे इंजरीज से बचते हो और बॉडी नेचुरली एजाइल रहती है। बेनिफिट नंबर 4, नो इक्विपमेंट, नो कॉस्ट। सबसे बड़ा फायदा, जिम मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं। पार्क, घर या किसी भी ओपन स्पेस में आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। आपका बॉडी वेट ही आपका वर्कआउट इक्विपमेंट है। सेक्शन नंबर 4। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल शुरुआत की। बिगिनर के लिए सबसे पहला स्टेप है बेसिक्स को सीखना और उनमें मास्टरी बनाना, क्योंकि यही फाउंडेशन तुम्हें धीरे धीरे एडवांस्ड मूव्स तक ले जाएगी। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक ऐसा परफेक्ट बिगिनर वर्कआउट रूटीन दे रहा हूं जिसे तुम सिर्फ 30 मिनट में अपने घर पर आराम से कर सकते हो। और हाँ, यहाँ तुम्हारा कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाला। फर्स्ट, पुशअप्स। पुशअप्स के तुम्हें 3 सेट करने हैं 15 रेप्स के।
ये तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट है। सेकंड ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स 3 सेट के 8 रेप्स बैक और बाइसेप्स के लिए। तीसरे बॉडी वेट स्क्वाट्स 3 सेट के 15 रेप्स लेग्स और ग्लूट्स के लिए। चौथा प्लैंक 3 सेट के 30 सेकंड कोर के लिए। पांचवा वॉल सिट 3 सेट के 45 सेकंड लेग्स एंड्योरेंस के लिए। छठा ट्राइसेप डिप्स ऑन चेयर 3 सेट के 10 रेप्स ट्राइसेप्स और शोल्डर्स के लिए। सातवें सुपरमैन होल 3 सेट के 30 सेकंड लोअर बैक और कोर के लिए। आठवें लेग रेज 3 सेट के 12 रेप्स एबीएस और कोर के लिए। देखो, ये वर्कआउट तुम्हें वीक में 3 से 4 बार करना है और 4 से 6 वीक्स में तुम्हें नोटिसेबल रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे। और जब ये एक्सरसाइजेस तुम्हें कंफर्टेबल लगने लगे तो प्रोग्रेस करना स्टार्ट करो। इंक्लाइन पुशअप्स को रेगुलर पुशअप्स में कन्वर्ट करो और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स को फुल पुलअप्स में। मैंने तुम्हें एक सॉलिड वर्कआउट प्लान बता दिया है, बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि चलो अब वीडियो बंद करता हूँ, तो रुक जाओ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5। तो अब बात करते हैं माइंडसेट और मोटिवेशन की। देखो, ये सब फिजिकल ट्रेनिंग का पार्ट तो है, बट सबसे बड़ा फैक्टर है आपका माइंडसेट। कैलिस्थेनिक्स पेशेंस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। आपको हर हफ्ते बस थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करनी है। आई नो कभी लगेगा कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, बट बस वही मोमेंट है जहां लोग गिव अप कर देते हैं। अगर आपने हार नहीं मानी, अगर आपने कंटिन्यू किया, तो रिजल्ट्स गारंटीड हैं। हमेशा याद रखना, बिगिनर्स कभी फेल नहीं करते, वो सिर्फ गिव अप करते हैं, और तुम उनमें से मत बनना। अब तुम्हें पता है कि कैलिस्थेनिक्स क्या है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे प्रोग्रेस करना है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, सिर्फ वर्कआउट से बॉडी नहीं बनेगी। अगर सीरियसली रिजल्ट्स चाहते हो तो डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी को चाहिए फ्यूल, प्रोटीन फॉर मसल ग्रोथ, कार्ब्स फॉर एनर्जी और हेल्थी फैट्स फॉर रिकवरी। सो हर मील में इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जरूर इंक्लूड करो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पार्ट 2 लाऊं, जहां हम बिगिनर से थोड़ा आगे बढ़कर एडवांस कैलिस्थेनिक्स सीखें, जैसे इनसेन मूव्स, वेरिएशंस, एडवांस्ड कोर एक्सरसाइजेस और मसल कंट्रोल टेक्निक्स, तो मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 500 कमेंट्स और 1000 सब्सक्राइबर। अगर हम ये गोल हिट कर लेते हैं तो मैं तुम्हारे लिए पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। तो अभी कमेंट में लिखो कैलिस्थेनिक्स पार्ट 2 और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी ये माइलस्टोन अचीव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी बॉडी पे काम करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ और टेक केयर। स्टे फिट।